आप जो ये पूरा एनिमेशन देख रहे हैं जहाँ पे एक औरत नदी से पानी भर रही है मटके से, ये मेरे एक स्टूडेंट का डाउट था। तो यहाँ पे मैं पूरा एक एनिमेशन बनाना उनको सिखा रहा हूँ ये कि कैसे पानी भरते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने पहले एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। आप लोग तो समझदार हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। तो उनके पास ये गए थे और ये एक सीन दिखाया था किसी का रेफरेंस देके कि एक औरत नदी से पानी भर रही है, और उनसे पूछा कि ये कौन सा एनिमेशन है। तो उन्होंने कहा ये फ्रेम बाय फ्रेम है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये फ्रेम बाय फ्रेम नहीं है, ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो जब उन्होंने ये इंस्टीट्यूट में पूछा तो उन्होंने कहा फ्रेम बाय फ्रेम है, और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा कि ये फ्रेम बाय फ्रेम नहीं, ये नॉर्मली वेक्टर एनिमेशन हो जाता है। तभी मैं आपको कहता हूँ जो इंस्टीट्यूट होता है वो खाली टूल सिखाता है, जो वहाँ पे टीचर होता है वो खाली 20-25 हज़ार वाला होता है। जो आपने 80 हज़ार या 1 लाख या 20 हज़ार जितना भी आपने पैसा दिया होता है वो इंस्टीट्यूट के मालिक को दिया होता है। तभी मैं कहता हूँ एनिमेशन की दुनिया में डिग्री डिप्लोमा नहीं चलता है, एनिमेशन की दुनिया में काम चलता है। काम होगा तभी काम मिलेगा। तो गाइज ये पूरा वीडियो देखना, तो मैं आपको पूरा ये सिखा रहा हूँ कि कैसे ये औरत नदी से पानी भरती है। लर्न एनिमेशन हिंदी साउथ एशिया का नंबर 1 चैनल है कंटेंट के मामले में, और आप हमारे प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तो आपको समझ आएगा। पहली बात पहले क्लियर करता हूँ ये कि जो आप ये थोड़ा जो होगा ये एडवांस लेवल पे होता है, ये जब आपका स्टेजिंग कंप्लीट हो जाता है। स्टेजिंग हाँ बोलते हैं जब हम करेक्टर को और बैकग्राउंड को एक साथ लगाते हैं, ठीक है। जो आपने हाँ मुझे दिखाया कि एक औरत है वो पानी भरती है, ठीक है। मैंने एक अलग लेके रखी है औरत, और एक मैंने बीजी हाँ लेके रखा है, इसे हम स्टेजिंग कहते हैं। तो हाँ इसमें मैंने ये अलग लिया है, ये अलग लिया है, तो दो अलग अलग हाँ लिया है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई एनिमेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्टिंग का पता होना चाहिए कि आदमी करेगा कैसे, भरेगा कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट सिर्फ देखते रहना। मैं फटाफट क्या हाँ करूंगा, मेरी औरत जो ये है, ये यहाँ पे आई, ये पानी भरेगी। पानी भरने के लिए पूरा दिखाऊंगा तो थोड़ा टफ होता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या कैसा होता है, इसका हाँ नॉर्मल जैसे होता है कि कोई आदमी चेयर से उठ रहा है, तो ऐसा होता है ना, पहले वो हाँ पीछे जाता है फिर वो ऊपर उठ जाता है। तो जब वो ऊपर उठ जाता है तो उससे पहले वो पीछे होता है, यानी कि हमें पहले पता लगता है ये उठने वाला है, ठीक है। हाँ सेम हम यहाँ पे भी यही टेक्निक का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएँगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सितंबर से हमारा ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है। ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास होता क्या है? जबकि हम एक-एक वीडियो यहाँ पे फ्री में देते हैं, तो लाइव क्लास में होता क्या है? अगर आपका ये क्वेश्चन होता है तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। जब भी आप कोई भी एनिमेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको डाउट आता है, तो डाउट क्लियर करने के लिए आपके साथ कोई टीचर चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको लाइफ टाइम आपके जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। एनीडेस्क में आके, ज़ूम में आके, और गूगल मीट पे आके। यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैसे पूरा कार्टून स्टोरी बनता है, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी और बर्ड स्टोरी, ये पूरा सिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि लाइव आके, ऑनलाइन आके, आपका एनीडेस्क में आके, आपके गूगल मीट पे आके आपके डाउट क्लियर करना, वो लाइफ टाइम रहता है 3 महीने के बाद भी। क्योंकि एनिमेशन में आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगा 3 महीने के बाद भी, तब आपका टीचर आपके साथ रहेगा। यहाँ पे लर्न एनिमेशन में यही चीज़ होता है सबसे इम्पोर्टेंट। एक के बाद एक लेक्चर नहीं आता है, एक लेक्चर के बाद आपको 2 से 3 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कोई डाउट आएगा तो आप एनीडेस्क में पूछोगे। अपने टीचर से आप कोई भी डाउट को एनीडेस्क में पूछोगे, जहाँ पे आपका टीचर आपका कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आपको लगेगा आपका टीचर आपके साथ बैठा है। गाइज़ जब आप अपना कोई भी डाउट पूछोगे वो 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है। बाकी जो क्लास होता है वो 2 या 3 दिन के अंदर वो आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप ग्रुप में भेजोगे तो वहाँ पे और भी स्टूडेंट होता है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आपको कि दूसरा स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है। बाकी आप डाउट पूछने के लिए आप लाइफ टाइम पूछ सकते हो अपना जो डाउट होता है आपका, क्योंकि आपका स्टोरी यूनिक होगा। 3 महीने के बाद मान के चलो कोई स्टोरी बना रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। तो गाइज़ इस क्लास को जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 1 सितंबर से चालू है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाउट होता है, ताकि आप डाउट के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ो और अपना स्टोरी बनाओ, जल्दी से जल्दी एनिमेटर बनो। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आप हमें कॉल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारे 8,000 के स्टूडेंट होते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं और एनीडेस्क में बुला सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इसके अंदर जाके जो ये नॉर्मल हमारा जो करैक्टर है इसको एक एनिमेशन कर देंगे। छोटा सा एनिमेशन कर रहा हूँ बस, बाकी डिटेल में आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या इसको ऐसा काम करूँगा कि ये तैयार है, मतलब वो उठाने के लिए, तो फटाफट करता हूँ। छोटा सा एनिमेशन करूँगा खाली। इसको मैं इतना रख लो, मैं इतना कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्विन, और इसको पकड़ा, इज़ आउट किया, और यहाँ पे आया। अब नीचे जाने से पहले मैं इसको ज़रा सा पीछे की तरफ करता हूँ, पूरा पकड़ा। ऑल्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ किया, और पूरा ये अपर पार्ट को पकड़ा।
ये हाँ। हमारा करेक्टर रिग होता है, जब रिग होगा तभी काम होगा, बिना रिग के काम नहीं होता। तो सबसे पहले रिग आना चाहिए, तभी काम होता है। तो जो आपने दिखाया वो सेम टेक्निक का हुआ, सब वेक्टर एनिमेशन है, सब क्लासिक ट्विन के साथ होता है। तो मैंने इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ और हाथ को पकड़ा, हाथ को ज़रा सा ऊपर, ये वाले हाथ को हम्म। पकड़ा, ये हाथ को पीछे की तरफ। तो ये पहले ये आगे आने से पहले हमें आगे करना, तो हमने हाँ। पीछे किया, तो ये पीछे करने के बाद ये सीधा जब पीछे गई तो उसके बाद वो आगे की तरफ आएगी। तो हमने फाइनल इतना करने के बाद पहले पूरा बॉडी को पकड़ा। ऑल्ट के साथ हम इसीलिए करते हैं कि बिना ऑल्ट के करेंगे तो पूरा हिल जाएगा। ऑल्ट के साथ हम्म। करते हैं तो ऊपर वाला, खाली ऊपर वाला पार्ट हिलता, हम चाहते हैं ज़मीन में ये एक साथ रहे। तो हम नज़दीक गए, ऑल्ट के साथ यहाँ से थोड़ा आगे किया और उसके बाद पूरा अपर पार्ट पकड़ा, और अपर पार्ट हाँ। पकड़ने का पॉइंट कमर के पास रखा, इसको ज़रा सा टेढ़ा किया। हम जानते हैं कि यहाँ से ये गड़बड़ होता, तो जब जब ये रिग हुआ तब रिग करने वाले को पता था पॉइंट ऊपर रहेगा, पॉइंट हिलाना नहीं पड़ता वरना टूट जाता है जब आप एनिमेशन सीखते हो। तो हम कम से कम इतना खेल सकते हैं, कम से कम तो खेलना ही पड़ता है। तो हमने हम्म। इतना सा किया। अब ये ऊपर क्यों गया, फिर ऐसा किया, फिर हमने क्या किया, जो हाथ है, हाथ को आगे की तरफ बढ़ाया, और आगे की तरफ बढ़ाने हाँ। के साथ में हमने पिछला की याद रखा साथ पे, और फिर हम आगे आए, आगे आने के बाद यहाँ पे हमने किया। अब देखो जैसे ये मटका है, ये मटका मैंने बाहर रखा है। अब अगर मुझे पूरा ये एनिमेशन करना है इसके साथ कंट्रोल, तो मुझे मटका अंदर रखना पड़ता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, बाद में इसको डिलीट करूँगा बाहर से, अंदर जाऊँगा, हाँ। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा इधर। ये क्या होता है, कई बार हमने इसको खींचातानी का काम किया होता है तो इसका ये बिगड़ जाता है। तो मैंने जानबूझ के इसको ऐसे ही रखा ताकि मैं इसको देख सकूँ कि कितना बड़ा मुझे रखना है। फाइनली मैंने हम्म। इसको अंदर रखा ताकि मैं एक साथ कंट्रोल कर सकूँ। बाहर वाली लेयर को डिलीट किया है। तो अब क्या होगा, मैं इसको एक साथ कंट्रोल कर सकूँगा। तो मैंने हम्म। इसीलिए इसको यहाँ पे रखा। पिछला की 7 पे, फटाफट बोल रहा हूँ। पिछला की 7 पे, तो अंदर गए, तो यहाँ पे मैंने F6 किया। ये तभी होगा जब रिग आता है, मतलब बिना हाँ। रिग के तो कुछ भी नहीं होगा। अगर रिग समझ ही नहीं है तो आप आगे जा ही नहीं सकोगे। तो मैंने इसको यूँ किया नीचे की तरफ। जब मैं हाँ। नीचे की तरफ करूँगा, कोई भी चीज़ जब हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो इस तरह ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, सिंपल सा यूँ आ रहा है, ऐसा। और हम हाँ। सिर्फ़ यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि ये हाथ आगे की तरफ बढ़ रहा है यूँ। ये नीचे की तरफ झुकने के लिए तैयार है, मतलब ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन पूरा नहीं झुका रहे क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम इसके साथ थोड़ा अलग खेलेंगे। कैसा खेलेंगे? कमर के ऊपर के साथ टूट रहा है तो ऐसा करते हैं। ये हम करैक्टर एनिमेशन कर रहे हैं, स्टेजिंग नहीं कर रहे अभी। तो मैं इसके हम्म। अंदर जाके थोड़ा इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। पीछे वाला हाथ तो है ही हमारा पीछे, तो ये हमारा ज़रा से ये ऐसा किया। अब ये क्या किया, हमने एक सीन बनाया, यानी कि एक छोटा-सा कि तैयार हो गया ऐसा, जैसे ये हमारा शॉट है, यहाँ पे देखना हाँ। ये पहले पे होना चाहिए, तो ये ऐसा, ये यहाँ से आगे की तरफ ये ऐसा यूँ आई, जैसे ये ऐसा यूँ आई, दिख रहा है दूर से ये आगे की तरफ आ रही है यहाँ पे, इतने पे हाँ। ही हमने क्लोज़ शॉट मार देना, जानबूझ के हमने खेल रहे हैं इसके साथ, F6 किया, ये स्टेजिंग है जो हम ये कर रहा हूँ। मैंने पहले दूर से दिखाया ये ऐसा, और उसके बाद थोड़ा-सा हेड को भी रोटेट करता हूँ यहाँ पे, अंदर जाता हूँ और हेड को भी रोटेट करता हूँ। पीछे वाला बाल अलग रखा है, तो दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ा, पॉइंट को यहाँ रखा। 2 एक से ज़्यादा सिंबल के हम पॉइंट को हिला सकते हैं। तो ऐसा करने पे ये अभी दूर से देखोगे तो हमारा एक छोटा-सा शॉट ऐसा आया कि ये नीचे की तरफ ऐसे झुक रही है। जैसे ही ये आया फिर वैसे ही हम क्लोज़ शॉट मारेंगे। अब क्लोज़ शॉट में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बाकी की, जो उन लोगों ने लगाया जो आपने दिखाया। हम्म। कंट्रोल ऑल्ट एस किया, बड़ा किया, इसी लोकेशन में लगभग रख लो, हमने इतना सा दिखाना है कि यहाँ से ये पानी भर रही है, ठीक है? हाँ। थोड़ा-सा इस तरफ दिखाता हूँ ताकि ये हमारा ये इतना सा आ जाए, ऐसा दिखाते हैं। इधर ही दिखा देते हैं, इतना, ठीक है? तो इतना दिखा दिया। अब जो हम अ, जिसे हम जुगाड़ बोलते हैं, आप स्मार्ट वर्क बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहोगे, जो हम्म। सारे एनिमेटर करते हैं, हम जुगाड़ क्या करते हैं, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद खाली हाथ को लिया, हमें खाली हाथ चाहिए, तो हमने हाँ। हाथ लिया, और हाथ के बाद भी मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, क्योंकि मेरे को ये पूरा देखोगे, जब ये हाथ आएगा तो अब ये हाथ आके ये पानी यहाँ से निकालेगा। अगर मैं इस वाले हाथ को दिखाता हूँ, तो होता है क्या कि पीछे का बॉडी भी दिखाना पड़ेगा, ये रूल है। हाँ। अब हवा में आदमी इतना लंबा हाथ तो ही निकालेगा। अगर हम्म। कोई आदमी किसी को थप्पड़ मार रहा है, अगर पीछे तक दिख रहा है तो बॉडी तो दिखेगी। तो हमारी मजबूरी है कि उस उनकी तरह हमें क्लोज़ शॉट दिखाएँगे तो हम काफ़ी क्लोज़ क्लोज़ ले जाना पड़ेगा। तो बेटर है, हम क्या करेंगे, चलो अगर आप इसको नहीं भी दिखाओगे निकाल दो, हम इसमें क्लोज़ शॉट लगाएँगे। तो इसको थोड़ा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने इस वाले को, ऊपर वाले पार्ट को कंट्रोल एक्स किया, इसको न्यू लेयर पे रखा। इसको मैं यहाँ पे एक स बाहर ही मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं चाहूँ तो अंदर भी काम कर सकता, मैं चाहूँ तो पूरा सिंबल के साथ अंदर भी काम कर सकता, बाहर भी। फिलहाल मैं बाहर ही कर रहा हूँ काम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे F7 किया, ठीक है? हालाँकि ये आपके समझ में नहीं आएगा बिकॉज़ ये स्टेजिंग का पार्ट है, मैं समझ सकता हूँ, बस सिर्फ़ आउटपुट देखना। तो यहाँ पे मैं नज़दीक गया, इसको मैंने F8 किया, F8, F8 किया। अब ये जब मटका हिलेगा, या तो आप इसी के अंदर रख लो सारी चीज़ें, सारा सिस्टम,
ताकि आप एक साथ पूरा एनिमेशन दिखा सको। तो उसके लिए आपको ये न्यू लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि बाद में मटका भी हिलाना पड़ेगा। तो मैंने यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया मटके के साथ, लेकिन दोनों को पकड़ा, F8 किया, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे जाके कैसे होता है। एक एनिमेटर को पता होता है पहले ही क्या करना है आगे। तो इसको मैंने F5 किया, सॉरी F6 हो गया, F5, और F5 कर किया, और यहीं पे मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड मतलब जो वैसे तो ये जो चूड़ियाँ है ये बिल्कुल अंदर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो मैंने इसको डिवाइड ये वाला पार्ट किया, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, पेस्टिंग प्लेस। ये इसीलिए अगर मुझे अलग से इसे हिलाना पड़े तो मैं इसको अलग से कंट्रोल कर सकूँ। और ये पॉइंट को ही हमने यहाँ पे रख लिया पहले, अगर मुझे इसको कभी हिलाना पड़े तो मैं इधर से इसको हिला सकूँ। रख लो कि इसने ऐसा पकड़ा है इसको ऐसा। तो जो नीचे वाला पार्ट है, तो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट बचा है। तो अभी हमारे पास 3 लेयर है यहाँ पे, बाहर आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, कि ये थोड़ा-सा इसको इधर से इतना रखता हूँ, थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको, 105, 105, 105। मैंने इसको और बड़ा किया, लगभग ये रख लो इतना सा, बल्कि मैं इतना रख लेता हूँ। ये जो बीजी है ना, आपको ये ज़रूरी नहीं कि इसको ऐसा रखना है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो पूरा का पूरा, जो पीछे के सिर्फ़ इतना रख सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ़ मुझे इतना चाहिए, तो मैंने इतना हम्म, रखा, वो ऊपर की तरफ रखा और थोड़ा-सा और बड़ा किया। इसे कहते हैं हम पहले प्रॉपर तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा कि किस तरह रखना है। तो मैं हम्म, इतना दिखाना चाहता हूँ, मैं पहले अपना वो शॉट देख रहा हूँ। मेरा मटका बाहर से आएगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डूबेगा और यहाँ से निकालेगा और वापस चला जाएगा, ऐसा। ये हमने पहले सोच लिया। इसे कहते हैं, वैसे स्टोरी बोर्ड बनता है, बट हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं होता, बिकॉज़ हम बिना स्टोरी बोर्ड के काम करते हैं। अब जब ये यहाँ से आएगा, जैसे आपके वाले में दिखाया, शायद उसमें तो मे बी शायद मैंने देखा कि उसमें इतना ऊपर से आते वक़्त नहीं दिखाया। अब जब हमारा ऊपर से आएगा ना नीचे, ऐसा, हाँ, तो जब हम आएगा तो ये मटका भी टेढ़ा होगा, ये नीचे डूबेगा इसमें। इसीलिए मैंने बोला आपको इसमें करते हैं हम मास्किंग के थ्रू काम। मास्किंग के थ्रू हम्म, कैसे काम होगा? अब होगा क्या? जब ये नीचे डूबेगा तो यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि इसके इसके नीचे ये जा रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम एक मास्किंग के अंदर डाल देंगे। इसको मास्किंग के थ्रू अंदर अंदर दिखाएँगे, जो कुछ भी दिखाएँगे इस वाली लेयर को। आप इसको पूरा मास्किंग के अंदर दिखा सकते हैं। आप चाहो तो अंदर जाके भी सारी लेयर को मास्किंग के अंदर डाल सकते हैं, ये सारी जितनी भी लेयर है। और आप चाहो तो यहाँ पे, सिर्फ़ यहाँ पे काम करोगे, तो यहाँ पे क्या काम करोगे? सबसे पहले एक जैसे उन्होंने दिखाया था ना कि एनिमेशन दिखाया उन्होंने, कि वो चलता वक़्त एनिमेशन है, थोड़ा-सा इस तरह दिख रहा है, ऊपर-नीचे डूबते हाँ, वक़्त, क्योंकि जब ये जाएगा तो इस तरह रहेगा, जब ये आएगा तो इस तरह यहाँ पे दिखेगा। वैसे तो ये जब ये डूबेगा तो ये ऐसा सर्कल में यूँ-यूँ डूबेगा, इस वाले सर्कल में, जब ये ऊपर से आके यूँ डूबेगा हम्म, ऐसा, नीचे डूबेगा, तो ये सीधा नहीं डूबेगा, आपको थोड़ा-सा इस तरह रखना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप यहीं पे बना दो, F7 कर दो। F7 करने के बाद, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डूबेगा तो कैसे डूबेगा, लगभग ये ऐसा डूबना चाहिए। समझ रहे हो आप? तिरछा, हम्म, ऐसा डूबना हाँ, चाहिए। तो मैंने इसको एक ऐसा ड्राइंग बनाया, मैं कहता हूँ कि इस वाले को हटा ही दो, जो ये शैडो जैसी पड़ी है, इसके अंदर हम्म, जाता हूँ, वैसे भी ये पेड़ नहीं है, ये मैंने अपना बीज ही यूज़ किया है। खैर इस बीज को हटा देता हूँ, ये पेड़ है नहीं है। वेट, ये पेड़ हटा देता हूँ, इसकी शैडो यहाँ पे पड़ी है, इसको हटा देता हूँ। हम्म, ठीक है, मैं बाहर आया, अब मैं यहाँ पे वही काम करूँगा जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नज़दीक गया, मुझे यहाँ पे मास्किंग के थ्रू काम करना होगा, कि ये जो पूरा वो है वो इतने में डूब जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे नीचे सॉरी, ऊपर वाली लेयर पे रहा, तो मैंने यहाँ पे लाइन टूल से यहाँ से नीचे लाइन खींची और यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा आगे की तरफ, और ये इतना सा। तो ऐसा हम्म, रखो, ऐसा रखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी शेप दे दो, कोई भी चलेगा। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? डबल क्लिक करके इसको हटा भी सकते हो। मैंने सिर्फ़ हम्म, इतना सा बनाया, अपने हिसाब से बना देना जैसा आपको सही लगता है। मैंने इतना सा बनाया, देख लेना इसका जो पॉइंट रहता है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, सारा चीज़ क्लास में सिखाया है। सारा चीज़ सिस्टम से सिखाया गया है, तो तभी कहते हैं हम, जब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, साड़ी वॉक साइकिल, तो शेप ट्यून वहाँ पे आता है। तो बेसिक टू एडवांस सब हो जाता है वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब सिलेक्शन टूल को ऑन किया, पहले देखा कि पॉइंट कितने-कितने, देखो इतने सारे पॉइंट है इसमें ये, तो इन पॉइंटों के साथ हम खेलेंगे, बल्कि ये नीचे वाले लॉक लगा के रखो। ये जो जितने पॉइंट है, इनके साथ हम खेलेंगे, जो ये ऐसे पॉइंट है यूँ, ऐसा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पॉइंट है, ये सारा ज़्यादा पॉइंट है, तो क्या करो, ये कम करने के लिए आप क्या करो, सीधा करो, एक लाइन खींचो, इसको हटा दो और इसके बाद इसको भी डबल क्लिक हटा दो, फिर नया बना दो। एक ऑल्ट के साथ एज निकाला, ये मैंने, हम्म, चलो यहाँ से मैंने ज़रा-सा ऊपर किया और ऑल्ट के साथ यहाँ पे एज निकाला है, तो ये एज वहीं से कोना लग रहा है, तो यहाँ से मैंने नीचे किया ताकि एक प्रॉपर तरीके से वो आए। ऑल्ट के साथ एज निकाला, इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया, ये ऐसा निकाला और ये ऐसा रखा। ये मैंने खुद बनाया अभी, पहले मैंने वो हाथ से किया था उससे, वैसा नहीं किया, थोड़ा मैंने इसको अलग से बनाया
ताकि जब मैं यहाँ पे ये सब सिलेक्शन टूल नीचे वाला दबाऊँगा, तो आप देखोगे पॉइंट कम आए। पॉइंट अभी हाँ कम आए क्योंकि मैंने इसको खुद क्रिएट किया। मैं नहीं चाहता इसके ज़्यादा पॉइंट रहे, क्योंकि बाद में जब हम शेप ट्यून करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो अभी हमारे पास जो यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल है, ये ए से आता है, शॉर्टकट इसका ए होता है। अब हम इसमें काम करेंगे। अब क्या करना होगा, ये जो सारा है, ये आप शेप ट्यून से काम कर सकते हो। शेप ट्यून यहाँ पे लगा सकते हो, इसके अंदर वो खाली बार-बार वो चल रहा है, आगे-पीछे हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये अगर ये पूरा यहाँ पे ऐसा है, तो आप इसी को यहीं पे शेप ट्यून के साथ काम करोगे। आप क्या करोगे, जैसे अब ये यहाँ पे जैसे ऊपर-नीचे ऐसा ये जा रहा है, ये होता है ना कि ये ऐसा-ऐसा जा रहा है। हाँ तो जब आप करोगे, तो अब मेन तो पहले तो एक इस पे एक चीज़ देखना है कि जो आपका रहता है ना, मतलब कि ये जो ऊपर से जो जो चीज़ ऊपर से आती है, तो ये मास्किंग ये नीचे वाला दिखाएगा, एक्चुअली में ये वाला मास्किंग हाँ दिखाएगा, हाँ क्योंकि ये मास्क हमारा ये वाला कलर है। तो अभी ये आपको पानी, जैसा वो पानी रहेगा वैसा दिखाना है, तो ये पानी का इफ़ेक्ट बना दो। मास्किंग अगर दिखाना है, तो फिर ये ऊपर से लगाना होगा, यानी कि अगर मैं इसको मास्क करूँगा, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे मास्क किया, तो नीचे वाला दिखाएगा आधा। हाँ ठीक है? तो इसको हम अगर मास्क करना, तो उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ करेंगे तब जाके होगा। अगर आप नहीं मास्क करोगे, तो आपको फिर निचले वाला कलर लेके उसको फिर वहाँ पे डालो, फिर अपने आप वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। पर मैं क्या करूँगा, एक काम करो, आप मास्क लगाओ ही मत, सीधा यहाँ पे सीधा काम करो। मैं क्या करता हूँ, इस पे आता हूँ, इसको सीधा F8 दबा देता हूँ। मैं मास्क नहीं बना रहा हूँ अब। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 रास्ते थे, मास्किंग करने का भी और ये भी। तो मैंने इसको F5 किया आगे, F5। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक ही, 10 पे लगाया F6, F6, और एक 20 में लगाया F6, दोनों को पकड़ा, शेप ट्विन लगाया। अब नज़दीक आओ और इसको पूरा ऐसा पकड़ो, ए से सिलेक्ट करो, ए से हमारा सब सिलेक्शन टूल आएगा। अब इससे मैंने क्या किया, जैसे हमारा सब सिलेक्शन टूल आया, इससे मैंने इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, तो यहाँ से मैंने इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, इस हम्म, वाले से देख, थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर ये टूट-फूट जाता है, तो आपको क्या करना है, उसको वो मतलब छेड़ा-छाड़ी ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है? अगर वो मतलब टूट-फूट जाता है ज़्यादा, तो वो आपने ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी नहीं करना है। तो जैसे ही अभी देखो ये ऐसा हिल रहा है ना? हाँ तो ऐसा हिल आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, जब आप खुद करते हो तो प्रैक्टिस से अच्छे से कर लेना। मैं तो यहाँ पे यूँ कर रहा हूँ खाली, देखो ये ऐसा, ये एंटर मारने पे ये ऐसा हिल रहा है, ऐसा। ठीक है? तो हाँ पहला फ्रेम और लास्ट फ्रेम सेम है, तो इसीलिए फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। जब हम इसको बाहर से लूप में चलाते हैं, तो ये लूपिंग एनिमेशन हो जाता है, जैसे वॉक वाला हमारा लूपिंग एनिमेशन है, यानी कि ये बार-बार ऐसा चल रहा है, ठीक है? यूँ चल रहा है, हाँ ऐसा। तो ये मैंने कैसे बताया। अब कलर को मैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी कलर को मैंने आई से कॉपी कर लिया। फिलहाल मैं यही कलर अंदर डालने वाला हूँ। अंदर चला गया, आप सब जगह यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी कलर डाल दो, इसको भी आके कलर कलर डाल दो। मैंने एक कलर रखा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे, ये मैंने बिना मास्किंग के दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसा दिखे। हाँ ठीक है? ये ऐसा दिखे कि ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ठीक है? नीचे यहाँ पे जो नदी का कलर है, एक बार मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ। नदी के कलर को मैं नॉर्मल ही रखता हूँ, क्योंकि फिर वो अच्छे से काम होगा। वेट, बैक आता हूँ, पहले वो कलर को कॉपी करता हूँ, जो कलर मेरे पास यहाँ पे है। मैंने इसको कॉपी किया, इसके अंदर चला गया। एनिमेटर ये तैयारी सब पहले करके रखता है, ठीक है? तो मैंने हम्म, अभी तो मैंने ये आपको बता रहा हूँ, तो मेरे पास ये अभी 2 ऑप्शन है। अभी मेरे पास क्या है, ये ऐसा डूबता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? अब हाँ पहले तो मैं एनिमेशन करता हूँ इसमें, क्योंकि हमेशा एनिमेटर पहले सोचता है कि करना क्या है, एकदम से अचानक से नहीं करता। अब पहले तो मेरा ये कि ये जब ऊपर से आएगा, तो यहीं पे आएगा, ये आप ऑन कर सकते हो यहाँ से, ताकि दिखे कि कहाँ पे आएगा। हाँ मैं क्या हम्म, चाहता हूँ कि ये आके, इतना आके यहाँ पे डूबे, और डूबने के हम्म, बाद यहाँ पे पानी निकाले, तो मैं इसको यहीं रखूँगा, क्योंकि ऊपर वाला बॉडी मेरा ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा F6, हम्म, F6 राइट क्लिक, क्रिएट लास्ट ट्विन, इसको करूँगा ईज़ आउट। ईज़ आउट का मतलब होता है लास्ट में स्लो हो जाता है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं। तो वेक्टर एनिमेशन में ये ऐसा होता है, जैसे ये औरत है, जैसे डुबाने के लिए ये ऐसी आई, यूँ। हाँ अब देखो, ये औरत अगर यहाँ पे रुक रही है, यानी कि एनिमेशन हमारा यहाँ पे कितने पे ही है, इतने पे ही है, बल्कि थोड़ा-सा आगे कर सकते हैं हम इसको, अगर करना ही है। वैसे तो थोड़ा इतना ही कर सकते हो, 14 तक ले जाते हैं, ताकि इतना ज़्यादा गैप ना आ जाए, इसके फटाक से हो जाए। तो इसको करेंगे F5, शिफ्ट F5 से बैक होता है। तो हमारे हम्म, पास अभी 2 सीन है,
पहला शॉट ये, दूसरा ये नीचे की तरफ आ रही है। ये यूँ हम्म, ऐसा, अब नीचे की तरफ जब आई, हम ये चाहते हैं कि जब ये वैसे तो इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर रहता है ना कि मेरे को ज़्यादा काम करना है, तो अंदर जाके आप काम कर सकते हो। इसके अंदर जाके मतलब ये जो मटका है, क्योंकि कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा, अब हाथ सीधा थोड़ी रहता है। वह हालाँकि जो आपने दिखाया उसमें इतना क्वालिटी का काम नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है, हाथ भी टेढ़ा होता है। टेढ़ा का मतलब कौन समझाएगा? एक एनिमेटर एक्टर के बराबर होता है। अगर आप एक्टर हो तभी आप एनिमेटर हो। बिना एक्टिंग के एनिमेशन नहीं होता है, ठीक है? आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको इज़ आउट किया, इसको भी इज़ आउट किया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने इसको पकड़ा यहाँ पे आके और यहाँ पे आके। अब मुझे कैसे पता कि ये नीचे आते वक़्त ये टेढ़ा होगा? बिकॉज़ मैंने एक्टिंग किया तभी तो पता होगा ना। जैसे कोई झुकता है तो कैसा करता बर्तन? ऐसा टेढ़ा करता है ना। हाँ, मतलब टेढ़ा करता है ना बर्तन को। तो टेढ़ा करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट को मैंने इधर से इधर रख लिया। वैसे तो पॉइंट को हिलाना नहीं है, इसके अंदर रखना था पूरा, पर मैंने इतना किया। ज़्यादा मेहनत नहीं किया क्योंकि टूटेगा अभी, क्योंकि मैंने अच्छे से पहले से तैयारी अभी की, इतना किया। अब मैंने क्यों किया ये टेढ़ा? ये एक एनिमेटर को पता होता है, एक्टिंग करता हो। देखो जब नीचे लाता है तो हाथ टेढ़ा 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 होता हुआ आता है, पर लेकिन इतना रख लो कि इतना किया है। लेकिन मैं हम्म, चाहता हूँ कि ये और थोड़ा नीचे की तरफ डूबे ऐसा। अभी तो हम्म, पानी भरेगा ना, तो ये आएगा, हम्म, तो ये ऊपर से लेकर ऐसे आएगा नीचे। तो अब जब मैं इसको हम्म, ऑन रखूँगा तो आपको दिखेगा ये ऊपर से लेके नीचे यूँ आ रहा है। ठीक है? हाँ, हालाँकि अगर ये फ़ास्ट आ रहा बिल्कुल, है तो इसको स्लो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको F6 करके यहाँ पे आऊँगा, इसको इज़ आउट किया, तो ये बाहर से आके ये ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है यूँ। अब जो आपने हम्म, दिखाया, जब ये नीचे जा रहा है तो आपने क्या दिखाया? आपके वाले में क्या था? आपके वाले में था कि वो इफ़ेक्ट आता है, जिसके लिए मैंने इफ़ेक्ट बताया था, शायद आपको मैंने बताया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। हम न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ पे आके F7 करते हैं। एनिमेटर के पास जो वेक्टर एनिमेटर होते हैं, उनके पास इफ़ेक्ट होता है, ये इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, जो हाँ, वहाँ पे हाँ, यूज़ किया वही इफ़ेक्ट है, ये फ्रेम बाय फ्रेम किया गया है, जो उन लोगों ने यूज़ किया। ये सारे एनिमेटर के पास रहता है। साउथ एशिया में जितने भी एनिमेटर हैं, सबके पास ये रहता है। तो हम लोग तो सब लोगों को जानते हैं, तो हमें पता है। जितने भी आप चैनल के नाम लोगे, सबके पास यही चीज़ रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ ये हम यहाँ पे डालते हैं। जब आपने देखा होगा वहाँ पे इस तरह वो चीज़ कुछ आता है, तो वो ये होता है। तो इसको मैंने अभी हम्म, जैसे ये नीचे आया, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसका मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, शायद इसका कलर कुछ ज़्यादा ही अल्फ़ा हो गया, इसको थोड़ा डार्क कर इतना रखता हूँ। इतना रखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये डुबाता है, अब यहाँ पे आधा आधा कितना डूबे, आधा डुबाना है, कितना करना है, ये आप बाद में भी इसको पीछे पिछली साइड भी इसको रख सकते हैं। इसके जो ये पार्ट है, इसके पीछे भी रख सकते हैं। अगर ऊपर रखना है, तो फिर ये जो पार्ट है, ये इसको पूरा मास्किंग करना पड़ेगा। ये उल्टा करना पड़ेगा, फिर जो ये नीचे वाला, ये पार्ट को ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं अलग काम करूँगा। इसको मैं छुपा दूँगा बाद में। कैसे छुपाऊँगा, पहले इतना सा काम देखो कि इसने ऐसा किया, अब ये जब हम्म, नीचे आया पूरा, तो उसमें क्या दिखाया गया था जो आपने दिखाया? उसमें ये दिखाया गया था कि जो हमारा ये इफ़ेक्ट है, ये पहले छोटा होता है। छोटा मीन्स ये यहाँ से ऐसा होता है छोटा, ऐसा छोटा हाँ, होता है और यूँ होता है, तो इसके बाद इसको इसको इग्नोर करना, जो पीछे ये आ रहा है ना इसके ऊपर, इसको इग्नोर करना हाँ, अभी। तो ये ऐसा आता है, फिर ऐसा बड़ा होता है डुबाने के बाद यूँ। हम्म, ठीक है? तो वो जब ऐसा डूब रहा है, तो फिर इसके डूबने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको ना इस साइड ही करता हूँ, ऐसा रखता हूँ सेंटर पे। तो हम्म, ये ऐसा डूबता है, तो इसके बाद ये बाहर की तरफ आता है। अब उल्टा उसमें क्या किया, जब ये डुबाता है, डुबाने के बाद जब वो हाथ को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना सा काम किया, ये अभी पानी भर रहा है। अब पानी जब भरेगा भी ना, इसमें तो देखो पानी इतना अभी दिख नहीं रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिकॉज़ ये काँच का नहीं है ना। हम्म, तो हम नहीं हाँ, दिखाएँगे, हम सीधा दिखाएँगे इसके अंदर पानी भर चुका है। अगर काँच का होता तो हम मैं वो भी दिखा सकता, बिकॉज़ एनिमेटर कुछ भी कर सकता है। ठीक है? हम्म, तो टेक्निक एक ही होती है। तो इसने नीचे की तरफ डुबाया और देन हम चाहते हैं कि बस देखो अब ये नीचे की तरफ जैसे ये नीचे की तरफ कोई कोई चीज़ डुबाएगी, तो ऐसा ऊपर की तरफ उठाएगी ना, आगे की तरफ उठाएगी। जैसे इस तरह किया है, तो ये क्या करेगी, थोड़ी देर ऐसा रखेगी और रखने के बाद इसने मान के चलो यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ रखा और ये अब इसने आगे की तरफ किया इसको F6 और हम्म, आगे की तरफ मतलब जैसे आगे की तरफ मतलब थोड़ा-सा आगे की तरफ किया, अगर आपको करना चाहते हो क्योंकि एक्टिंग का पार्ट है सब। थोड़ा-सा इसे हम्म, ईज़ आउट किया, थोड़ा-सा मैंने इसको आगे की तरफ धकेला यूँ, इससे क्या होगा जैसे ये ऐसा हुआ और इसके बाद ये ऐसा आगे ये और देन जैसे इसने आगे की तरफ यूँ किया और मैं चाहता हूँ कि फाइनली थोड़ा कम पड़ गया F5 करता हूँ आगे, तो इसको आगे यूँ किया देन हम फाइनली इसको ऊपर दिखाएँगे, ठीक है? ऐसा और हम दिखाएँगे ईज़ आउट मतलब लास्ट में स्लो हो गया, इसको ईज़ आउट ही मारेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे आके लास्ट फाइनल हम इसको ऐसा ऊपर ऊपर की तरफ होते हुए यूँ, ऐसा ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं। पहले देख लेना यूँ, ऐसा, यूँ, समझ रहे हो? हम्म, ऐसा
और यहाँ पे आके ये ऊपर की तरफ ऐसा। हालाँकि मैंने अभी मटके के अंदर पानी नहीं दिखाया ज़्यादा, क्योंकि पानी कैसे दिखाऊँगा, क्योंकि सब ये आर-पार नहीं दिखता है। अदरवाइज़ तो मैं जो मेरा एक ट्यूटोरियल पड़ा है यूट्यूब पे जहाँ पे पानी भरते वक़्त मैं दिखा रहा हूँ जग से, वैसा दिखा सकते हैं। वो भी शेप ट्विन उसके साथ होगा अंदर मास्किंग के साथ। हालाँकि हमने यहाँ पे मास्किंग का यूज़ नहीं किया। अब रख लो ऐसा, वरना तो मैं यहाँ पे अब छोटा-सा जो इफ़ेक्ट लगाया था उसको भी अभी वैसे इतना टाइम नहीं है, फिर भी बताता हूँ पूरा। तो ऐसा किया, इसके बाद इसने ऊपर की तरफ उठा दिया। अब इसकी बात आते हैं पहले कि जो जो इसने नीचे की तरफ यूँ किया, अब इसका जो पीछे का पार्ट था, ये पार्ट था, अगर मुझे अभी इसको जैसे मुझे इतना दिखाना है, मेरे को दिखाना है कि जब ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो मेरे को दिखाना है कि इतने से जैसे ये पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना से ये मास्किंग हो, ये पूरा ना दिखे, या तो मुझे इसके अंदर रखना पड़ेगा सारा पार्ट, जहाँ पे ये फिर ये मटका-मुटका, और इसकी वजह से मैं नहीं रख सकता हूँ, जो ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर, इसकी वजह से हुँ, मुझे ऊपर रखना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर न्यू लेयर लूँगा। ये सब तरीके होते हैं काम करने के। तो मैंने यहाँ से रख लो कि मैंने यहाँ से एक ऐसा एक वो बनाया, और यहाँ पे मैं करूँगा इसको मास्क, किसको करूँगा, इफ़ेक्ट को, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ये आधा, ये इतना काट के रखा यूँ ऐसा, और इसको ऐसा किया, और यहाँ पे डाल दिया, कोई से भी कलर डाल दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये मास्क है बस। मास्क का कोई पहचान होनी चाहिए, बस ये कलर है। तो इसको मैंने यूँ किया, ठीक है? आप चाहो तो इसको ऐसा करके रख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों किया, स्टार्टिंग वाला से उठा के इधर रख लेता हूँ, मुझे इधर चाहिए। ये मेरी कौन-सी लेयर पे, जो मेरा इफ़ेक्ट वाला है। तो आप क्या करोगे, जब ये नीचे ऐसा डूब रहा है, तो डूबते-डूबते ये आगे आ रहा है, तो आप क्या करो, जैसे ये डूबते-डूबते यहाँ पे आ गया और आगे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आप ये जैसे मुझे लगता है यहाँ पे ये इतना आ गया, इतना रख लो, इतना आ गया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया F6। आप चाहो तो इसको शेप ट्यून के साथ करो, आप चाहो तो इसे क्लासिक ट्यून के साथ करो, लेकिन F6 सिंबल बनाते हो तो नहीं होता है, तो फिर शेप ट्यून नहीं लगता है। नीचे में अगर हमने इज़ोट लगाया, यहाँ पे देखोगे इसमें कुछ वैसे इज़ोट नहीं लगाया है। वैसे अगर इज़ोट लगाओगे भी तो यूँ आराम से वो बड़ा होता है, पर इससे ज़रूरत नहीं है इसका। तो इसको भी मैं ऐसे ही बड़ा करता हूँ, यहाँ से सीधा खींचता हूँ, इधर तक लाता हूँ। ठीक है? इतना करता हूँ, बल्कि थोड़ा-सा इसको टेढ़ा भी कर लेता हूँ, ऐसा। आप चाहो तो शेप ट्यून के साथ भी कर सकते हो इसको। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से यूँ करूँगा, तो ये बस ऐसा ऐसा चेंज ले लेगा, शेप कर लेगा चेंज यहाँ पे। और जैसे मैं इसको यहाँ पे इतना करता हूँ, तो थोड़ा-सा इसको ऐसा करता हूँ, तो ये शेप को अपना, सॉरी, अगर कहीं बिगड़ता है कंट्रोल ज़ेड कर लेना। तो ये यहाँ पे ये आ जाता है इतना, और F6 करके इसको थोड़ा-सा इसको अंदर की तरफ करता हूँ। चलिए मैं इतना बनाता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा काम करना पड़ेगा अभी। तो मैंने इतना किया, तो इसको करूँगा यहाँ पे मैं मास्क। तो ये जब सॉरी, अभी भी ये मास्क वो अंदर वाला हो गया, हमने पीछे वाला करना था, वेट, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ से मैं इसको पूरा करता हूँ। अब जब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं ना, इसको लगा रहे हैं, मैंने पहले इसका वो डाल दिया, आउटलाइन डाल दिया फिर से। जब हम इसको लगा रहे हैं तो मास्क के अंदर वाला दिखाएगा, जो ये अंदर का पार्ट है। तो अंदर हुँ, का जो पार्ट है इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, जितना हमारा कलर है। तो जब हमारा यहाँ पे था ये, तो हमें मास्क का जो अंदर वाला पार्ट था ये नहीं करना, हमें बाहर वाले को रखना है। जो अंदर वाला हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, ये नहीं आएगा, जो इसके ऊपर रहेगा, वो सारा पार्ट नहीं आएगा, जो इसके ऊपर यहाँ पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नीचे यूँ डूबते आ रहा है यूँ ऐसा, तो ज़रा-सा पहले इस वाले को थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे इतना, और इसको ज़रा-सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा आया। अब हम ये चाहते हैं कि जितना ये बाहर का पार्ट है, इस वाले पे हमारा मास्क नज़र आए। क्योंकि ड्राइंग जितनी होगी उतनी आएगी। मेरा ड्राइंग उतना था, तो मेरा उतना नज़र आ गया। मैं इसको इतना करके रख लेता हूँ पहले, फुल करके रखता हूँ इतना, इतना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, वो नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैं एक नया ड्राइंग को ऐड करूँगा, तो वो ड्राइंग ऐसा रखता हूँ कि ये यहाँ पे किया, और लगभग मैंने इतना किया, और यहाँ से इसको ऐसा बनाया, ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ किया, और ज़रा-सा इसके बाद मुझे चाहिए भी नहीं वो, वैसे इसके बाद ऊपर की तरफ मुझे चाहिए भी नहीं, तो उसको पूरा इसको हटा ही देता हूँ, इतना हटा देता हूँ। ये मुझे ड्राइंग चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ पे ये किया, सॉरी, इस पे डबल क्लिक किया, इसको कट किया, इसी वाली लेयर पे रखता हूँ। यहाँ पे आया, इसको डाला ऐसा, इसी लेयर पे रख लिया, जो था ये, तब जाके मेरा कलर पड़ गया, डबल क्लिक करके इसको ऐसा। ये नीचे वाला मास्क करना था मुझे, पूरा पूरा का पूरा पार्ट। तो इसी को मैंने यहाँ पे, आप इसको ऐसा करके रख लो। तो अब ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने इसको इतना ही कर दिया। आप चाहो इसको यहाँ पे वो कर लो, क्या कहते हैं, F6 कर लो, या वो कर लो, सिंबल बना दो, या नॉर्मल ऐसे ही रख लो। F6 किया,
क्योंकि शेप ट्विन से ज़्यादातर कई बार बिगड़ भी जाता है, जो ये पूरा शेप है वो बिगड़ भी जाता है। तो मैंने इसको उठा के सिर्फ इधर रख लेना, और इसको मैंने ये किया, क्योंकि मैंने अंदर नहीं रखा उसको, तो अलग अलग तरीका रहता है, पर लेकिन हमें बस ये कवर करना है ये पार्ट को। तो मैंने इतना ज़रा सा नीचे की तरफ रखा, इसको ज़रा इतना ही रखता हूँ, इतना ही किया। तो ये आगे की तरफ यूँ आया ऐसा, फिलहाल फिलहाल ऐसा समझ लो इतना। ये जब आ रहा है, अब यहाँ पे देखो, जब ये इतना सा यहाँ पे आ गया, इतना और आगे आगे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे F6 करो। अगर ऐसा काम कर रहे हो तो, कि अगर आप ये इस तरह का काम कर रहे हो, तो मैंने इसको बाहर की तरफ दिखाया, मुझे इसको इतना नहीं दिखाना था। फिर यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे F6 किया। ये सब अंदर भी काम हो सकता है, पर मैं अभी जल्दबाजी में बाहर कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से बाहर की तरफ किया, अब थोड़ा-सा आगे आया, ठीक है, अब परफेक्ट है। अब इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पे मास्क करेंगे तो नीचे दिखेगा, दिख रहा आपको पीछे? हम्म। दिख रहा? हाँ। मतलब वो पीछे दिख रहा है आपको, पीछे चला गया, हाँ। पीछे। ऐसा। तो जो आपने दिखाया तो वो ऐसा ही था, जब वो डुबा रहा है तो ऐसा डुबा रहा है, जैसे वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो हमारा ये ऊपर चला गया, पर ये सब एडजस्ट करने की बात है। आपको ये एडजस्ट करना आ रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में भी, ठीक है? ये मतलब मेरा हम्म। जो मैंने यूज़ किया तो ये टेक्निक से हुआ, तो मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ ऐसा, तो अभी देखोगे अब ये नहीं आएगा, ऐसा। तो इसने पानी यूँ भरा, और पानी भरने के बाद वो आगे की तरफ यूँ चला गई, और इसके बाद इसने वापस, जैसे ये ऐसा यहाँ पे हो गया, अभी वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको F6 करता हूँ, किसको, शेप को F6 किया, तो ऊपर की तरफ ये यहाँ, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, तो इसको आगे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे भी इसको F6 करते हैं। इसको पहले लॉक हटा देता हूँ, यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन, सॉरी शेप ट्विन है क्योंकि शेप में है। तो यहाँ पे ये आगे की तरफ चला गया, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ, और ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा इस तरफ और इसको इस तरफ। ज़्यादा मैं काम नहीं कर रहा हूँ अभी, बस इतना सा किया। देन इसके बाद यहाँ पे आया लास्ट में, मैंने इसको लास्ट में क्या, अभी ये जाहिर सी बात है, जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो इतना इतना रखता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे किया F6। ये मैं आपके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो आपने दिखाया, हालाँकि ये मैं अभी सोचा नहीं कि मैंने ऐसा करना था, पर आपने ऐसा दिखाया तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो समझाने की जो एक्चुअली में हुआ, क्योंकि दुनिया के सारे एनिमेटर एक जैसे काम करते हैं, बस सिर्फ थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहता है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरह करता है, लेकिन टेक्निक एक ही होती है, हो ही नहीं सकता दूसरा टेक्निक है। चाहे वो हाँ। लॉस एंजेल्स में बैठा वेक्टर एनिमेटर है, चाहे वो इंडिया में बैठा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वेक्टर एनिमेटर तो एक जैसा ही करेगा। ठीक है? तो मैंने इसको इतना किया, थोड़ा-सा इसको और के साथ इस तरफ, इसको इस तरफ, चलो मैंने इतना किया फ़िलहाल के लिए। तो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे आ गया ऐसा, जब ये अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने कवर इसको ज़्यादा ऊपर आ गया, तो ये मैं शेप ट्विन के साथ खेल रहा हूँ। हालाँकि आपके आपके वो में कुछ नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि थोड़ा ये एडवांस लेवल है, तभी मैंने आपको समझाया था कि, पर लेकिन ये ट्रेडिशनल वो नहीं है, फ्रेम बाय फ्रेम नहीं है जो आपने दिखाया। हाँ, मुझे वही चाहिए, एडवांस ही चाहिए। फ्रेम बाय फ्रेम नहीं है, जो आप फ्रेम बाय फ्रेम बोल रहे थे, वो फ्रेम बाय फ्रेम काम नहीं है ये, पहले हाँ, ध्यान से मुझे देख के यही रहना। अभी दिखाना है कि अब मुझे यहाँ ऐसे पे ही यह चाहिए। हुआ और यहाँ से ऐसा हुआ, इसके बाद मेरा यहाँ पे आया, और ठीक है, इतना ठीक है, चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि जब ये ऊपर की तरफ आता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आपका जो ट्यूटोरियल मैं उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। पर लेकिन मैं जानता हूँ कि ये छोटा होता है, जब ये ऊपर की तरफ उठता है, तो इसीलिए मैं इफ़ेक्ट को पकड़ता हूँ, F6 करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। हालाँकि मैंने ये कभी लाइफ़ में पहली बार कर रहा हूँ, तो एनिमेटर कुछ भी कर सकता है। तो मैंने तो इसको पकड़ लिया, वेट, ये हटा देता हूँ। मेरा इफ़ेक्ट ये है, ये वाला ऊपर वाला, F6 किया, और यहाँ पे आके भी F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब जो ये इफ़ेक्ट है, जो हमारा लॉक हटाता हूँ, जो ये हमारा ये इफ़ेक्ट है, ये छोटा होगा। आपने देखा होगा वहाँ पे भी छोटा हुआ होगा, छोटा होगा। हाँ। अब जब छोटा होगा तो देन जैसे ही छोटा होगा, ऊपर उठाते वक़्त तो गायब हो जाता है। तो हम भी यहाँ पे हाँ। गायब करने के लिए F7 करते हैं, तब जाके वो गायब होता हाँ। है ऐसा। अगर आप इसको मैं लॉक लगाऊँ फिर यहाँ से दिखाऊँ, फाइनली आपको ऐसा दिखेगा यूँ। ठीक है? हम्म। वो बुलबुल वाला मैंने नहीं दिखाया, बुलबुल मतलब जैसे ये नीचे जाता है, अब वो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट आता है। अब वो इफ़ेक्ट अगर बनाना ही है, इतना ही ज़्यादा ही हुआ है, तो वो भी वैसे वो भी इफ़ेक्ट रहता है, बनाने में टाइम लग जाता है, पर वो भी इफ़ेक्ट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी-ऐसी पड़ी है यूँ, ठीक है? आप उसको क्या करो, कलर डाल दो, वैसे तो मैं इसी कलर को ले लेता हूँ, ठीक है? इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब वो चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे शो होती है कई बार, इसके पास यहाँ पे इस तरह यहाँ पे शो हो जाती है। वो अलग थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाल सकते हो आप, कि वो सारा हाँ। इफ़ेक्ट का काम होता है, वो सारा हम लोग पहले बना के रखते हैं।
अगर आप जो ट्रेडिशनल एनिमेशन देखते हो वो ऐसा रहता है, लगभग कुछ ऐसा रहता है, तो हम वो फ्रेम बाय फ्रेम बनाते हैं। हालाँकि मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम नहीं सिखा रहा हूँ, हम लोग जो भी सिखाते हैं सब प्रैक्टिकल रहता है। तो मतलब अच्छे लेवल पे रहता है, जब ये यहाँ से नीचे डुबा रहा है, तो यहाँ पे इसने डुबा दिया, यहाँ पे ये वेट कर रहा है, तो यहीं से वो चालू हो जाता है इफ़ेक्ट आना जो भी है। हाँ इसको मैंने यहाँ पे रखा, हालाँकि ये इफ़ेक्ट पूरा प्रॉपर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अगर ऐसा रख लिया, अगर मैं इसके अंदर जाके थोड़ा-सा इसको और ब्राइट कर लेता हूँ। बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं, पहले चेंज करना। तो यहाँ पे अगर रखा है, पहला फ्रेम में ये है, तो दूसरा फ्रेम में कुछ और हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑन करके रखता हूँ, यहाँ पे आके मैंने इसको F7 कर दिया। F7 के बाद मुझे पिछला ड्राइंग नज़र आता है, मान के चलो इसमें मैंने ये ऐसा, इसको बोलते हैं हम फ्रेम बाय फ्रेम। हालाँकि फ्रेम बाय फ्रेम करना नहीं है। तो दूसरा ये हो गया, पहला ड्राइंग आगे किया F7, आगे मैं इसको करता हूँ यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह, और इसको किया F6, बाहर से हटा दिया यूँ। फिर ये हो गया 2, और आगे किया F7, इसको किया। खैर वो आप अच्छे से कर लेना, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो आप अच्छे से कर लेना। इसको हटा दिया, इसको किया F5, 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 देन इसको रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आओ, इसको करो F5, F5। तो ये ऐसा, बल्कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है। एक काम करो, इसको हटा दो, ऐसा ये वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट मतलब आगे पीछे नाचेगा, तो आप इसी को करो फिर। अगर ये आगे पीछे नाच रहा है तो इसी को करो। इसको करने के लिए आप क्या करो, इसी के ऊपर एक ऐसा लाइन बनाओ हम्म, कि ज़्यादा इफेक्ट हो, ज़्यादा ना नाचे, मतलब ज़्यादा वो ना दिखाए। तो इसी को, जैसे मुझे लगता है ये सब फ्रेम बाय फ्रेम का काम है। जो इफेक्ट उफेक्ट होता है ना, ये हाँ सारा हम लोग पहले से बना के रखते हैं। जो भी आप देखोगे हम लोग जो काम करते हैं ऐसा। तो मैंने लगभग इसको रखने के लिए, इसके जैसा बनाने के लिए मैंने ये ऐसा किया। तो इसको कलर लिया, यहाँ डाला, इधर डाला, इधर डाला, और इधर डाला, और देन जो बाहर का है उसको डिलीट कर दिया। ये भी एक तरीका होता है दूसरा, सॉरी। इसको पकड़ा, इसको डिलीट कर दिया, डबल क्लिक किया, इसको हटा दिया। तो ये 2 बन चुका है ऐसा, हाँ ठीक है? ऐसे ही आप आगे आगे करते रहो, थोड़ा छोटा सा इफेक्ट बनाओ अगर बनाना ही है तो, क्योंकि वो इफेक्ट बनाने में टाइम लग जाता है। क्योंकि जैसे मेरा वो वाटर इफेक्ट था ना, वो पहले से बना था, तो हाँ वो इफेक्ट बनाने में टाइम लगता है। पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ खाली। तो रख लो, मैंने इस तरह कर दिया, ये हटा दिया। थोड़ा छोटा भी हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। और ज़रा सा इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। खैर, मैं ऐसा नॉर्मल सा बना रहा हूँ। ये इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे उतना ही क्लियर हो गया, ठीक है? पर फिर भी हम्म, और ज़्यादा वो बनाने के लिए आपको ये इफ़ेक्ट को फ्रेम बाय फ्रेम अलग से बनाना होता है। सारा इसका फ्लैश इफ़ेक्ट होता है। हमारे पास एक फ्लैश इफ़ेक्ट का एक फ़ाइल होता है, वो मेरे पास है। अभी मैंने ढूँढ के नहीं रखा है, तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। फ्लैश इफ़ेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे सारे इफ़ेक्ट बने रहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसा रख लिया। अब जैसे मेरा जो ये इतना सा रहता है, अभी क्या होता है जब वो बाहर ऐसा रहता है ना, तो ये दिखता है यहाँ पे थोड़ा-सा, अच्छा मतलब ऐसा दिख, वहाँ पे दिख रहा था ना हाँ ऐसा कुछ, तो वो हाँ ऐसा हाँ दिखता है। आपका मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर जाओ, जैसे ये एक-एक चीज़ है, ये सारी चीज़ है, इसको करो F8, F8 करो, और F8 करने के बाद आपका मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ पे आके मूवी क्लिप करो। मूवी क्लिप करने के बाद, हालाँकि उन्होंने नहीं किया, आप चाहो तो सॉरी, आप चाहो तो इसको ब्लर कर सकते हो। इसको डिलीट कर दो यहाँ से, फिर से पकड़ो, इसको ब्लर कर सकते हो। थोड़ा-सा ब्लर हो सकता है। तो यहाँ पे हम्म, आके फिर इसको आप F8, इसको भी मूवी क्लिप। शायद मैंने अभी तो, ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि बार-बार जब समझ आता है ना, तब आपको बाद में समझ आता है कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, मूवी क्लिप को भी। तो इसको F8 किया, सिंबल बनाया, यहाँ पे आके मूवी क्लिप किया, नीचे आया, यहाँ पे आया, इसको किया ब्लर। अब ब्लर करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा-सा इसको बढ़ा दो, उतना ही रख लो जितना पीछे है। और पीछे कितना था ये देखता हूँ, 14 था, 14-15 था, तो इसको मैं इतना ही कर लेता हूँ। ठीक है, 15 ही है, वैसे 15 ही कर दो। ये ज़रूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ।
बस मुझे सिर्फ़ इतना समझाना था कि होता कैसे ये। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको ब्लर किया और यहाँ पे आके मैंने इसको 15 किया। तो ये हमारा ब्लर दिखेगा बाहर। ब्लर मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं होगा, जैसे ये नीचे डुबाएगा तो ऐसा दिखेगा यूँ। ठीक है? तो हाँ, अगर बराबर। आपको ये थोड़ा-सा अल्फ़ा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, इसे अल्फ़ा करो। अल्फ़ा मीन्स होता है कि अगर आपको थोड़ा-सा ऐसा दिखाना है कि थोड़ा-सा ये पीछे दिख रहा है। तो ये हाँ, इफ़ेक्ट मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, बस वैसा दिखाया कि ये यहाँ पे ऐसा पड़ा है। अगर आपको यहाँ हाँ, पे दिखा रहा है कि ये इस तरह है, अब मैं तो कहता हूँ अल्फ़ा बना करो ही मत, इसको यहाँ पे जाके नन करो। तो यहाँ पे आके ये नीचे इस तरह, हालाँकि ये इफ़ेक्ट अच्छा नहीं बनाया मैंने, ठीक है? तो ये मैंने इतना ही किया। अब ये जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ लाती है, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ जो आप दिखा रहे हो। तो ये हाँ, यहाँ से हाँ, ऐसा हुआ, ये इफ़ेक्ट आया। अब ये जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, वो भर रही है पानी, वहाँ वो एनिमेशन नहीं दिखा रहे, तो इसके बाद वो आगे की तरफ जाएगा। अब आगे की तरफ जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है इफ़ेक्ट को भी तो मूव करना पड़ेगा ना। F6 किया हुँ, तो यहाँ पे आया, यहाँ से आगे, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून, इसको पकड़ के, इसको भी आगे की तरफ ही मूव किया यहाँ पर। तो ये ऐसा इसकी तरफ आगे की तरफ हो गया, यूँ। हाँ, ठीक है? इसके बाद फाइनली जब ये ऊपर की तरफ उठाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब ये ऊपर की तरफ उठा रहा है, इधर ही आप F7 कर दो। हाँ, F7 कर दो क्योंकि पानी इसने भर दिया, ऐसा, यूँ। ठीक है? ऐसा। तो इसने हाँ, इस तरह उठा दिया। या फिर क्या करो, अगर आप नहीं करते F7, तो आप क्या करो, इसको F6 करो और इसको बल्कि छोटा करो, ऐसा करना चाहते हो हाँ, तो पहले छोटा करो, देन लास्ट में इसको F7 करो, ऐसा। इसने ऐसा हो गया, ठीक हुँ, है? अब जब फाइनली ये ऊपर ये ऐसा उठाती है, ऊपर की तरफ ये पूरा, इसको लॉक को हटा देता हूँ पहले, ये उसको और ऊपर करता हूँ। जब ये पूरा लॉक लगा दिया, जब ये ऐसे यहाँ से पानी भरती है, उसके बाद ये ऐसा ऊपर की तरफ उठाता है, तो ये फाइनली ऐसा हो जाता है। जब ये फाइनली ऊपर हो जाता है, इतना रख लो कि इतना हो गया। इसके बाद मैंने शिफ्ट F5 से यहाँ पे पीछे की तरफ किया और अब जो ये सीन होता है हमारा, इस सीन को हम कॉपी करके ऑल्ट करके आगे लाते हैं। हालाँकि ये बाहर काम हुआ है, अभी शायद समझ में नहीं आएगा बाहर का मतलब क्या है मेरा। बाहर का मतलब मेरा ये है कि सीन में काम हुआ, हम सीन के अंदर काम करते हैं। कभी आप मेरा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखोगे तो सीन के अंदर काम कर रहा होता हूँ। उसका रीज़न होता है, अभी बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल इतना देखो। तो ये यहाँ पे ये इतना आया और इसके बाद यहाँ पे, जब मेरा ये यहाँ पे आया, मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पे आता है, तो अब ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ आए, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। मेरा एनिमेशन तो इतना हुआ है, लेकिन एक एनिमेशन मेरा इतना हुआ, दूसरे एनिमेशन में क्या करता हूँ, थोड़ा-सा रोक के इधर से शुरू करता हूँ। ये इसे बोलते हैं, यही होता है एक स्मार्ट तरीका काम। तभी बोलता हूँ सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी नहीं होता है, टेक्निक सीखना ज़रूरी होता है। बताओ मैंने कब कितने टूल यूज़ किए? मैंने कम ही टूल यूज़ किए। तो अब ये यहाँ हुँ, पे अभी आगे से पीछे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से पीछे की तरफ आएगी यहाँ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना रखा। तो इसको किया मैंने F6, तो अब ये आएगी तो कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी, कहाँ तक आएगी? ये सीधा हो जाएगी यहाँ पे, सीधा होगी ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाली की को उठाएँगे, ये तरीका होता है, कोई नहीं सिखाता इस तरह, क्योंकि ये तरीका वही जानते हैं जो एनिमेटर होते हैं, जो एक्चुअली में एनिमेटर होते हैं, और वरना कैसे पता लगेगा? ईज़ आउट किया और राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम क्या करके आप सिंक्रोनाइज़ भी कर सकते हैं ऐसा। तो अगर सिंक्रोनाइज़ यहाँ पे करेंगे तो अंदर भी काम होगा, पहले सिंक्रोनाइज़ करने से पहले जब आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो जो हाथ का काम भी होगा अभी, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम करूँगा, सिंक्रोनाइज़ क्या होता है? सिंक्रोनाइज़ ये होता है कि जो 31 फ्रेम है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 मतलब गड़बड़ हो गया, यानी कि इसके अंदर जाऊँगा मैं डबल क्लिक करके तो 1 में पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए मुझे इसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज़ जब मैं यहाँ पे ये मैंने इतना किया, जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रेम किया, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज़। जैसे सिंक्रोनाइज़ किया, यहाँ पे देखोगे 31, यहाँ पे देखोगे 31, इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज़। हुँ, इससे क्या हुँ, हुआ, जब मेरा हाथ अब पीछे की तरफ आएगा, मैं चाहता हूँ ये ऊपर की तरफ ही रहे। पहले तो मैं यहाँ पे अंदर जाके इधर मैं F6 करूँगा। अब ये एग्ज़ैक्ट आ गया बिकॉज़ सिंक्रोनाइज़ है। यहाँ पे चला हुँ, गया, इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने F6 किया, यहाँ पे चला गया। जो ये आगे लगा ना कि ये हटा दो, ये मेरा पुराना पुराना एनिमेशन जो मैंने आपके लिए सिखाने के लिए रखा था, उसका उसका बना है। तो इसको मैंने हटा दिया, जो हुँ, आगे वाले को इग्नोर करना। ये पुराना करैक्टर है ना जो आपको सिखाने के लिए रखा था। हाँ, तो हाँ, इसको आप पीछे की तरफ ईज़ आउट कर सकते हो और इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ये पहले का लगा, इसको इग्नोर करो। तो यहाँ पे आया और इसको मैंने ऊपर की तरफ किया, क्योंकि मेरा मटका तो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा ना। थोड़ा-सा मैं इसको अंदर की हुँ, तरफ करता हूँ, ऐसा करता हूँ, क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन सीख रहे हैं और यहाँ पे भी हमने ईज़ आउट लगाया। ये ऐसा पीछे की तरफ आया हाथ यूँ। अब जब ये हुँ, पीछे की तरफ आएगा ऐसा, हाँ, ठीक है, इतना वैसे ठीक है, ये ऐसा आया, ऐसा, पीछे की तरफ। हालाँकि इसमें दोनों हाथ लगने चाहिए, तो आप चाहो तो इसमें दोनों हाथ भी लगा सकते हैं पहले से। पर उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब आपको, इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो इस वाले हाथ को भी F6 करो यहीं पे, क्योंकि इसमें जरक नहीं हाँ, आएगा, क्योंकि हमने कैमरा एंगल के साथ खेला। हालाँकि नाम ही समझ आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी सिर्फ़ इतना समझ लो कि ऐसा है, दूसरा हाथ भी, क्योंकि भारी हो गया ना वो हुँ, अब। हुँ,
भले वो नीचे से हाँ, उठा दिया उसने ऐसा। अब पीछे वाला हाथ का ड्राइंग मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ, इग्नोर करना। लेकिन यहाँ पे हाँ, आके मैंने दूसरा हाथ भी लगा दिया जानबूझ के कि भाई वो बारी है इसलिए मुझे दूसरा हाथ भी चाहिए। तो क्रिएट क्लासी ट्विन इज़ आउट और यहाँ पे आया और इसको कर दिया अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ में क्यों कर रहा है ये तोड़-मोड़ वाला काम? बिकॉज़ हम ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है कि हम ड्राइंग बनाने बैठे एक-एक, ठीक है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हमें बस आउटपुट दिखना चाहिए ऐसा कि ये ऐसा किया है, समझ रहे हो बात? हमें जी, आउटपुट दिखना चाहिए क्योंकि बोला हम मैं बोलता हूँ ना कि बिना ड्राइंग के एनिमेशन, तो ये होता है वो बिना ड्राइंग के एनिमेशन, जो हम इसके साथ खेलते हैं। ये खींचातानी वैसे होता नहीं है क्योंकि यही तो जुगाड़। अब ये हाथ भी गलत है, यहाँ पे प्रॉपर हाथ आना चाहिए था जैसे होता है ना, ये प्रॉपर अंगूठा जो ऐसा होता है ये। हाँ, अब वो नहीं बना रहा हूँ मैं क्योंकि आप जानते हो कि मेरे को टाइम लगेगा अभी, हाँ, ठीक है? हाँ, तो सिर्फ़ मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके कैसे काम करते हैं। तो अभी ये ऐसा अब ये जो जर्क आ रहा है इसको इग्नोर करो, क्यों? क्योंकि हमारा जो सीन है हमें बस उतना सा ही चाहिए, कैसा? अब हाँ, देखो, मैं बराबर, आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमें क्या चाहिए, जब हमारा ये शॉट यहाँ पे आएगा तो ये इधर से चालू नहीं होगा 1 से। हम चाहते हैं कि ये शॉट हमारा 1 से चालू ना हो के बजाय 21 से चालू हो। तो अब हाँ, 21 से जब चालू होगा, तो पानी की वो ऊपर की तरफ उठाएगी। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल जो ये लोग इंस्टीट्यूट लोग सिखाते हैं कि प्रिंसिपल ब्ला, 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 ये सब बकवास है। प्रिंसिपल हुँ, सिखाना तो यहाँ पे सिखाओ, जैसे मैंने बोला पीछे की तरफ आएगा तो थोड़ा पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, देन वो फिर प्रॉपर आगे रहता है। तो यहीं पे हम वो करते हैं, उस तरह के सिद्धांत का यूज़ करते हैं कि अगर आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पकड़ा, बीच में आए, एक की लगा के और यहाँ पे ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा इसको पीछे की तरफ किया। तो ये क्या किया, पहले ये था, ये यहाँ पे आया, अब हुँ, ये आगे आया थोड़ा-सा ऐसा, सॉरी। मुझे लगता है मैंने एक में ईज़ आउट नहीं लगाया होगा। हाँ, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ा पूरा, तो ईज़ आउट, ठीक है। तो ये ऐसा पीछे फिर ये आगे की तरफ। ये क्यों? क्योंकि बाउंसिंग बॉल होता है ना, जैसे बॉल टपकता है बार-बार, हुँ, तो ये जब पीछे आएगी तो ऐसे एकदम से ऐसा होएगी, ऐसा। थोड़ा नज़दीक से हाँ, देखोगे कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा नहीं है, फिर थोड़ा आगे, हाँ, ठीक है? हालाँकि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अब मैं यहाँ पे आया। अब देखो फाइनली आपके पास क्या आता है? फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट आता है, सारा मैं बंद कर देता हूँ। मैंने बाहरी काम किया, तो ये इसको ऐसा नीचे डालती है, भरती है पानी और ऊपर आती है, फिर वापस आने के बाद ऐसा यहाँ पे वापस आने के बाद ये ऐसा पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ अभी हमने ये सेट नहीं किया है। कौन-सा ड्राइंग? ये वाला ड्राइंग। हम कितने में चाहते हैं? 21 पे। हम जानते हैं कि 21 से हमने काम शुरू किया है। तो हुँ, ये पता इंस्टीट्यूट वाले को नहीं रहता है 100%, क्योंकि ये उनको समझ नहीं होता, क्योंकि काम किया होगा फील्ड में तभी होगा ना। तो ऐसा होगा हुँ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये, देन अब इसके बाद जब ये ऐसा जा रही है, आप इसको शिफ्ट F5 से बैक कर लो और इसके बाद हुँ, जैसे ये यहाँ से यूँ जा रही है, आपका मर्ज़ी, आप इसको एक कैमरा एंगल भी दे ही दो। क्लासिक ट्विन लगा के इस यहाँ पे लगाना है तो कैमरा एंगल लगा लो, मतलब कैमरा पैनिंग करना है तो कर लो। हुँ, जो मैंने स्टेजिंग की क्लास में लगाया है, बताता हूँ मैं, ये सारी चीज़ स्टेजिंग का काम होता है। 105 115 115 इसको मैंने ऐसा क्लोज़ दिखाया, ताकि जब ये ऐसा आएगा तो कैमरा ऐसा नज़दीक जाएगा यूँ। हाँ, हालाँकि ये काफ़ी स्लो जा रहा है ऐसा, तो देखोगे जब ये आएगा तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा यूँ जाते वक़्त, यूँ, हुँ, ठीक है? तो अभी क्या होगा, फाइनली आपके पास क्या दिखेगा कि इसका आउटपुट ऐसा दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं MP4 सेटिंग देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे वीडियो 1 2 3 नाम देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया।